ब्रेस्ट फीडिंग, फॉर्मूला मिल्क या पंपिंग एग्जैक्टली मेरे बच्चे के लिए सही क्या है, ये मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? हा, अगर आप नए नए मम्मा बने हो तो 100% डॉक्टर आपको कुछ बताता है, जो नर्सेस आते हैं वो आपको कुछ बता के जाते हैं, फैमिली और रिलेटिव्स अपने को एक अलग ही स्टोरी बताते हैं कि इतना तो दुखता ही है, तुम लोग तो सहन ही नहीं कर सकते हो, हमारे जमाने में तो इसमें से कुछ भी नहीं था। और कुछ लोग आपके फ्रेंड सर्कल बोलेंगे पंपिंग इमीडिएटली शुरू कर दे, नहीं तो दूध कम हो जाएगा। और एक बहुत कमाल का सजेशन आता है, अगर हर बार तूने ब्रेस्ट फीडिंग के एंड में पंपिंग नहीं किया तो ब्रेस्ट खाली नहीं होगा, ब्रेस्ट खाली नहीं हुआ तो वापस रीफिल नहीं होगा, इसीलिए तेरे लिए तो पंपिंग कंपलसरी है। ये कंफ्यूजन आपको हुआ है आपके मम्मा बनने की जर्नी में? तो टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो। हर मम्मा के लाइफ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली मैं डिसाइड कैसे करूं कि इसमें से क्या सही है मेरे लिए। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग वीडियो है कि आपको अगर डिसीजन लेना है कि क्या सही है, किस चीज की जरूरत है और मुझे करना है कि नहीं करना है, तो ये वीडियो आपको बहुत डिटेल में गाइड करेगा। इनफैक्ट लास्ट सेगमेंट जो है इस वीडियो का, वो मैंने इस हिसाब से बनाया जहां पे एज अ मदर जब भी आप डिसीजन लेते हो तभी आपको कोई और कंफ्यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग कंफ्यूज होते क्यों है? सबसे पहला इंसान जो हमें कंफ्यूज कर सकता है इज डॉक्टर। डॉक्टर, हाँ, बिकॉज उनको हम कंफ्यूज करते हैं। कई बार हम लोग डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं, डॉक्टर मेरा बच्चा ना बहुत रो रहा है, डॉक्टर मेरा बच्चा ना सो ही नहीं रहा है, डॉक्टर मेरे को लगता है कि मेरा दूध कम है। और कई बार एज अ डॉक्टर यूजुअली वो लोग क्या कर सकते हैं, आपको सप्लीमेंट्स लिख के दे सकते हैं, आपको दवाइयां लिख के दे सकते हैं, आपको फॉर्मूला मिल्क का एक डब्बा लिख के दे सकते हैं कि देखो अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो, बच्चा बहुत रो रहा है, तो आप वो चीजें दे दो। सो आप और कंफ्यूज हो जाते हो, बिकॉज पहली बार डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मिल्क सप्लाई कैसे चेक करना है। आपको पता है मेरे डॉक्टर ने, मैंने जब भी बोला कि मुझे लगता है कि मेरा मिल्क सप्लाई कम है और मुझे कैसे पता चलेगा मेरा दूध सही है, मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला आप राइट से दूध पिलाते हो तभी लेफ्ट लीक होता है क्या? हाँ होता है, मतलब दूध ठीक है। दूसरा, मेरी डॉक्टर ने बोला या तो फिर आप एक ट्राई करो कि आप पंप करके देख लो, पूरा दिन ब्रेस्ट फीड मत करो और पंप किया हुआ दूध बच्चे को दे दो, मतलब आपको समझ में आएगा आपके ब्रेस्ट में उतना दूध है कि नहीं। और यो अपा, ये दोनों चीजें आप लोग नहीं कर सकते। पहली बात, पंपिंग आउटपुट ये कभी भी ब्रेस्ट फीड के आउटपुट के साथ मैच नहीं होता, इट्स नॉट सेम बिकॉज इमोशंस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरा चीज जो मेरे डॉक्टर ने बोला, राइट साइड से फीड कराते हो तो भी लेफ्ट लीक होता है क्या, ये सबके साथ हो ही नहीं सकता। जिसका ब्रेस्ट साइज बहुत बड़ा है उसको ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा चीज, फर्स्ट 40 डेज के बाद 90% मदर्स का कोई भी ब्रेस्ट लीक नहीं होता है, बिकॉज ओवर सप्लाई जो है वो रुक गया है, दूध कम नहीं हुआ है। इसीलिए ऑल ऑफ यू, कई बार आप जो डॉक्टर को बता रहे हो और डॉक्टर के पास जो अवेलेबल टाइम है उसके हिसाब से डॉक्टर्स आपको बोलते हैं आपको जरूरत हो तभी फॉर्मूला दे देना। घर में जाके मदर हर टाइम फॉर्मूला शुरू कर देती है एंड देन इट बिकम्स अ गिल्ट जर्नी। इसीलिए डॉक्टर आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है। दूसरा चीज, रिलेटिव्स, वाह, किसी से एडवाइस मांगो नहीं मांगो, हर कोई आके एक दो चीजें सिखा के जाता है। मुझे लगता है हर एक को अपना हक लगता है नई माँ को सिखाना ही चाहिए। और रिलेटिव्स हम लोग को कंफ्यूज करते हैं, देख वो मेरा पोता है ना, वो तो 3-3 4-4 घंटे सोता है, देख वो मेरा बच्चा है ना, उसका तो फीड 5-10 मिनट में हो जाता है, देख वो मेरी बहू है ना, मस्त एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करते। एंड वी स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज। रिलेटिव्स क्या बोलते, नहीं तू ये कर ले, हम लोगों ने तो ये खिलाया था, हम लोगों ने तो ये किया था, कंफ्यूजन चल। थर्ड, सोशल मीडिया। वाह, सो रिसेंटली डॉक्टर्स डे पे आई सॉ अ रील, 2-3 इंस्टाग्रामर्स ने रील किया था जहाँ पे हर कोई नॉलेज बांट रहा है सोशल मीडिया पे और आपको सिर्फ डॉक्टर्स की सुनना चाहिए। आई डोंट 100% अग्री टू इट बिकॉज जैसे मैं स्लीप थेरेपिस्ट हूँ या मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे ऑनेस्टली स्लीप, लैक्टेशन, न्यूट्रिशन इसके बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो सकता है, जो मेरा पूरा डिग्री है, कंपेयर टू डॉक्टर्स जिनके इसमें ही एक चैप्टर था। सो मैं क्या बोलती हूँ, किसी का भी मत सुनो, सिर्फ डॉक्टर्स का सुनो ऐसा नहीं बोलूंगी, बट किसी का भी मत सुनो। आपको जहाँ पे ट्रस्ट लगता है, जो एक्सपर्ट है, जो उसमें सर्टिफाइड है, उनका आप लोग सुनोगे
तो इट्स ऑलवेज बेटर। न्यूट्रिशनिस्ट का न्यूट्रिशन के लिए सुनो, स्लीप थेरेपिस्ट का स्लीप के लिए सुनो, प्ले थेरेपिस्ट का प्ले के लिए सुनो, डॉक्टर्स के सारे मेडिकल एडवाइजेस के लिए उनका सुनो, बिकॉज डॉक्टर्स आर बेस्ट एडवाइजरी फॉर दिस, बेस्ट। आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, काउंसलर से बात करो। आपको ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यू है, लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करो। सो बेसिकली यू नीड अ राइट पर्सन, बिकॉज कई बार डॉक्टर्स के यहाँ पे उनके नर्सेस आके आपको सिखा के जाते हैं, वो नर्सेस एक बार तो लगा के दिखा देते हैं, आगे का क्या। आइडियली मुझे ब्रेस्ट फीडिंग प्रेग्नेंट लोगों को सिखाने के लिए 2.5 घंटा लगता है, और जैसे आज सुबह मैंने एक लड़की को यूएस से सिखाया, आई वाज नॉट टीचिंग ब्रेस्ट फीडिंग, पहले ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई सेट करना है, मैं 1 घंटा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई सेट करने के लिए सेशन ले रही थी, बिकॉज देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड। एंड लास्ट चीज जो कंफ्यूज करती है इज कंपैरिजन। मेरा बच्चा इतना किलो का है, तेरा बच्चा कितने किलो का है, मेरा बच्चा कितना सोता है, तेरा बच्चा कितना सोता है, मेरा बच्चा कितना फीडिंग लेता है, आपका बच्चा कितना फीडिंग लेता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बट ये सारे कंफ्यूजन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, विच इज एक्चुअली पार्ट 2, कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चे को पहले 6 महीने तक माँ का दूध छोड़ के और कुछ भी नहीं दिया गया है। फॉर्मूला मिल्क नहीं, गाय का दूध नहीं, गुट्टी नहीं, पानी नहीं, दाल का पानी नहीं, चावल का पानी नहीं, बच्चा इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। सो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड बच्चे के कुछ कुछ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बच्चे का लैच सही होना चाहिए, बच्चे का पोजिशनिंग सही होना चाहिए, बच्चे ने ब्रेस्ट फोर मिल्क और हिंड मिल्क मतलब पतला दूध प्लस फैटी मिल्क दोनों पीना चाहिए। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेस्ट फीडिंग की। बट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में गोल क्या है, बच्चे को सिर्फ मेरा दूध मिले। बट ये जर्नी हर मदर का अलग है क्या। जैसे मैं मेरी बड़ी वाली डॉटर को हूँ माँ, मेरी बड़ी वाली डॉटर को मेरा पति मुझे बुलाता था तू मदर डेयरी है, इतना मैं हर 45 मिनट्स के बाद दूध पिलाती थी, दैट इज नॉर्मल। मेरे सोसाइटी में और एक लड़की है, उसका बच्चा 3 घंटे में एक बार दूध पीता था 10 मिनट के लिए, इवन दैट इज नॉर्मल। अगर बच्चे का वेट गेन सही है, सूसू काउंट ठीक है, बच्चा एक्टिव है, सो भी रहा है, तो दिस इज नॉर्मल। इसीलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कभी किसी को मत पूछना आपका बच्चा कितनी देर सोता है या कितनी देर जगता है, आपका बच्चा कितने ड्यूरेशन के लिए दूध पी रहा है। नो, दैट इज नॉट काउंटेड। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बच्चे को लेके बैठे हुए हो, 5 घंटे तक कॉन्स्टेंटली ब्रेस्ट फीडिंग ही चल रहा है, पूरी पूरी रात आप बैठ रहे हो और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपके लिए टॉर्चर बन चुका है। देन दैट्स नॉट राइट, बिकॉज आप आपकी जर्नी को एक टॉर्चर में कन्वर्ट कर रहे हो। इसीलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में आपका हर फीडिंग सेशन 25 मिनट्स टू कहीं ना कहीं 30 मिनट्स मैक्सिमम, एंड मिनिमम इट कैन बी 5 to 10 मिनट्स। मिनिमम गैप 2 ब्रेस्ट फीडिंग सेशन के बीच में 45 मिनट्स, मैक्सिमम गैप पूरे दिन में 1 या 2 बार रहने चाहिए, विच इज 4 to 5 hours, और वो आपको पीसफुली जमना चाहिए, देन दैट्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बट फिर देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पंपिंग एग्जैक्टली किसने करना है। पहली बात, आप लोगों ने पंपिंग के टीवी पे ऐड देखे हैं, आप लोगों ने पंपिंग के होर्डिंग देखे हैं, क्यों? बिकॉज लीगली एंड गवर्नमेंट वाइज इट्स नॉट अलाउड, बिकॉज पंपिंग इज नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ एड। एड मतलब क्या होता है, पंपिंग कंपल्सरी नहीं है, जब भी जरूरत हो तभी टेम्पररी हेल्प के लिए जो चीज यूज होती है उसको पंपिंग कहते हैं। तो पंपिंग किसके लिए जरूरी हो सकता है? पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मदर और बच्चे में टेम्पररी सेपरेशन है, से बच्चा एनआईसीयू में है या मदर को ओवर ब्लीडिंग हो रहा है, मदर किसी वजह से, किसी सर्जरी की वजह से एडमिट है और बच्चा घर पे है, किसी भी वजह से देयर इज अ टेम्पररी सेपरेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, तो उस मदर को टेम्पररी पंपिंग लग सकता है, ताकि पंपिंग करके वो अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई मेंटेन करे। नंबर 2, अगर किसी वजह से मम्मा को दूध निकाल के बच्चे को भेजना है, तभी भी मदर को ब्रेस्ट पंपिंग लगता है। सो एज सिंपल एज किसी मदर का आज डिलीवरी हुआ, 2 दिन तक बच्चा एनआईसीयू में था, सो मदर को पंपिंग लगेगा ताकि मदर पंपिंग करके बच्चे को दूध भेज सके। इट्स अ टेम्पररी पंपिंग फेज। तीसरा चीज, अगर किसी वजह से मदर को अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाना है, प्लीज इस बात को ध्यान से समझो,
मदर को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई चेक करने के लिए पंपिंग यूज नहीं होता। अगर मदर को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाना है तो पंपिंग हेल्प कर सकता है। सो आप आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हो, और ब्रेस्ट फीड के एंड में अगर पंपिंग करते हो, 20-20 मिनट पंपिंग नहीं करते बाबा, 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स के लिए, तो वो आपका मिल्क सप्लाई टेम्पररी पंपिंग फॉर 10 to 15 डेज से आपका मिल्क सप्लाई बढ़ाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई मदर है जिसको 3 महीने बाद जॉब ज्वाइन करना है या लोकेशन चेंज करना है, या अभी मेरे पास मदर या मदर इन लॉ है, बाद में हम लोग न्यूक्लियरली रहने वाले हैं, या मैं मेरे बच्चे को डे केयर में छोड़ने वाली हूँ, अगर इसमें से कोई भी रीजन है जहाँ पे आपको ब्रेस्ट मिल्क का स्टोरेज क्रिएट करना है, तो फिर आप लोगों को वहां पे पंपिंग की जरूरत पड़ सकती है। सो पंपिंग इज अ हेल्पिंग टूल, जो जिस मदर को जरूरत होती है तभी वो यूज कर सकती है। इसका मतलब श्रेया कंपलसरी नहीं है, नहीं कंपलसरी खरीदना नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि श्रेया फॉर्मूला मिल्क की जरूरत फिर कभी पड़ेगी? पहली बात, मुझे लग रहा है मेरा दूध कम है इसीलिए मैंने फॉर्मूला मिल्क शुरू कर दिया, अतुत मुझे लग रहा है वगैरह कुछ नहीं होता है। बच्चे को 5 बार सुसु हो रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, नहीं वो श्रेया बच्चा पूरे दिन में ना 1 बार 2 घंटे के लिए रोता है, पापा वो जरूरी है बच्चों के लिए। सो बच्चे ने 24 घंटे में 2 से 4 घंटे के लिए रोना इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला मिल्क उतना ठूसते हैं जब तक बच्चा सो ना जाए। सो आपको फॉर्मूला मिल्क की जरूरत कब पड़ सकती है? अगेन, जब भी किसी वजह से मदर के निपल में क्रैक है, या मदर के निपल से ब्लीड हो रहा है, मदर किसी ट्रीटमेंट में है, मदर को पॉज पे रखा हुआ, तो बच्चा टेम्पररी फॉर्मूला मिल्क पे जाएगा। सेकेंड, किसी वजह से मदर को कोई सर्जरी या कोई दवाई चालू है जिसके लिए उसको ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड नहीं है, टेम्पररी 1 या 2 दिन के लिए फॉर्मूला जाएगा। तीसरा चीज, अगर मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है बट उसको डाउट है थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है, तो उसको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने पे काम करना है और टेम्पररी फॉर्मूला मिल्क देना है। सी आपको पता है इशू क्या होता है, मदर्स ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है इसलिए फॉर्मूला मिल्क शुरू करती है, और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए सिर्फ दवाइयां खाती है जिससे नहीं बढ़ता है। सो सिर्फ दवाइयां खाती है और फॉर्मूला मिल्क बढ़ाते बढ़ाते जाती है, बच्चा बड़ा हो रहा है, और धीरे धीरे आपका बच्चा ब्रेस्ट लेना छोड़ देगा। सो ये गलत है, आई विल एक्सप्लेन गलती है अभी, बट फॉर्मूला मिल्क उस केस में जरूरी है जब भी टेम्पररी बच्चे का वेट गेन का इशू हो रहा है। नेक्स्ट, अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड रह रहा है या वेट गेन नहीं हो रहा है, तो जब तक आप ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे काम करते हो आपको टेम्पररी फॉर्मूला मिल्क देना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप वर्किंग मदर हो, आप पंप करके बच्चे के लिए दूध नहीं रख सकते, घर पे जो इंसान पीछे है वो बच्चे को नहीं संभाल पा रहा है, और आप लोगों ने प्लान करके सॉलिड फूड चालू नहीं किया, सो मायदुजा के अंडर वी हैव अ कोर्स कॉल्ड एज सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन, जिसके अंडर वर्किंग मदर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं कि उनको पंपिंग या दूध लगे ही नहीं, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग मैनेज हो जाता है आपके वर्किंग आवर्स के साथ हम लोग सॉलिड फूड अगर मैनेज कर देते। सो यू डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स, बट यस किसी किसी को अगर ये गाइडेंस प्रॉपरली नहीं मिला हुआ है तो तभी आपको फॉर्मूला मिल्क लग सकता है। फॉर्मूला मिल्क देने की कुछ सही चीज है जो आप लोग को याद रखनी है। फॉर्मूला मिल्क इज अ टेम्पररी एडिशन। अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो, माँ का दूध अगर अवेलेबल है बट लैच सही नहीं कर पा रहे हो तो लैच सीखो। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है इसीलिए फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो प्लीज ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाओ, जो आप बढ़ा सकते हो पंपिंग की हेल्प से, राइट टेक्निक, इमोशनल गाइडेंस से। सिर्फ गोलियां खा के या पाउडर लेके दवाई से सप्लाई नहीं बढ़ेगा, दैट्स अ ट्रुथ, इट्स अ डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करने के साथ फॉर्मूला मिल्क देना है तो आप लोग बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि शायद फॉर्मूला मिल्क को लेके कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी है। गलती नंबर 1, फॉर्मूला मिल्क बॉटल में डाल के दुब 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 हिला हिला के बच्चे को मत दो। फॉर्मूला मिल्क की गलती नंबर 2, बच्चा जितना मांगता है ना उतना दो। बच्चा 90-100 ml पी जाता है फिर 3-4 घंटे उठता नहीं, 3-4 घंटे ब्रेस्ट पे नहीं आएगा, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा। नंबर 3, फॉर्मूला मिल्क जब भी आप लोग देना शुरू करते हो, शायद मैं ना सिर्फ दिन में 1 बार देने वाली हूँ, वो बढ़ेगा नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। लोग धीरे धीरे 1 का 2 बार, 2 का 3 बार, 3 का 4 बार, पता चला बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग पे आ ही नहीं रहा है। तो आपको ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने का टारगेट है, फॉर्मूला मिल्क बढ़ाने का टारगेट नहीं है। गलती नंबर 4,
लोग ब्रेस्ट फीडिंग सेशन स्किप करके फॉर्मूला मिल्क देते हैं ना, और रात को 11 बजे फिर से फॉर्मूला मिल्क दे देता है। मैं तो तभी नींद कवर कर लेती हूँ, तो नॉट अलाउड, नींद कवर करने के और बहुत सारे तरीके, बट दैट्स नॉट द वे यू विल डू इट। फिर एक सवाल आता है, श्रेया मैं डिसीजन लूं क्या कि मैं मिक्स फीडिंग करूं? तो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिक्स फीडिंग के केस में आई हैव गॉट मदर्स जिनका बच्चा 3 और 4 महीने का है, वो हर ब्रेस्ट फीडिंग सेशन के बाद बच्चे को 20 to 30 ml फॉर्मूला देते हैं, 4 महीने के बच्चे को भी। इसका मतलब क्या है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ रहा है, फॉर्मूला मिल्क उतना ही रखा। आई हैव फ्यू मदर्स जो पूरे दिन में कभी भी एक बार फॉर्मूला मिल्क देते हैं 30 to 40 ml ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, और वो उन्होंने रखा हुआ है, जैसे श्रेया मैं दिन में एक बार देती हूँ। आप वन मदर जो पूरे हफ्ते में 2 बार फॉर्मूला मिल्क देते हैं, कभी भी जस्ट जनरली उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है बिकॉज शी इज अ वर्किंग मदर, घर पे कोई हेल्प नहीं हुआ तो यूज हो जाएगा। तो ऐसा आप लोगों को भी मिक्स फीड देना है तो कर सकते हो, बट कुछ कुछ गलतियां नहीं करनी है। अगर आप मिक्स फीड चाहते हो, ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉर्मूला मिल्क, तो फॉर्मूला मिल्क बॉटल से मत दो। नंबर 2, अगर आप मिक्स फीड देना चाहते हो तो ब्रेस्ट फीडिंग स्किप करके फॉर्मूला मिल्क नहीं दे सकते। एंड नंबर 3, मिक्स फीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेस्ट मिल्क निकाल दो, एक बॉटल ले लो, उसमें ब्रेस्ट मिल्क डाल दो, फॉर्मूला मिल्क डाल दो और मिक्स करके बच्चे को दे दो। नॉट। इनफैक्ट आप फ्रेश पंप किया हुआ दूध पुराने पंप किए हुए दूध में मिक्स भी नहीं कर सकते अगर वो फ्रिज में रखा हुआ तो, आप उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम करते जाते हो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। इसका मतलब क्या है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना है, फॉर्मूला मिल्क देना है या पंपिंग करना है, ये क्या मेरे बच्चे के लिए सही है और मैं कैसे डिसाइड करूं, ये सारे पैरामीटर्स पे जाओ। बट फिर एक फाइनल स्टेज आता है कि डिसीजन मेकिंग एग्जैक्टली कैसे करेंगे श्रेया। 4 फैक्टर्स पे आप लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। क्या है? सो फैक्टर नंबर 1, एग्जैक्टली बच्चे का जरूरत क्या है। मेरा बच्चा डिहाइड्रेटेड है, वेट गेन कम है, मेरे बच्चे को मम्मा का दूध नहीं पुर रहा है या नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, मेरा बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या मेरे बच्चे को पॉटी में खून निकल रहा है, या तो फिर मेरे को निपल पे क्रैक हो गया है, या तो फिर मेरे बच्चे को लिप कट है कि मेरा बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है। इसमें से अगर कोई मेडिकल रीजन है जहाँ पे मेरे बच्चे का जरूरत है इधर फॉर्मूला मिल्क देना या मुझे पंप करके बच्चे को दूध देना पड़ रहा है, तो हम लोग को देना चाहिए। सेकेंड, मदर का हेल्थ। अगर मदर को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, मदर कोई एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एग्जाइटी मेडिसिन के ऊपर है, किसी मदर को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको ये गोली लेने के बाद 6-7 घंटे के लिए यू कैन नॉट ब्रेस्ट फीड, सो मदर का हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू है जहाँ पे आपको लगता है कि श्रेया बच्चे को फॉर्मूला मिल्क या टॉप अप या पंपिंग का हेल्प लेना पड़ेगा, यू माइट हैव टू गो फॉर इट। नंबर 3, प्रैक्टिकली आपके लिए क्या पॉसिबल है। जैसे कोई मदर अगर 3 महीने बाद जॉब ज्वाइन कर रही है, उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसको पंपिंग या फॉर्मूला मिल्क का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर कोई मदर है जिसके घर में कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है, वो दोनों अकेले पति पत्नी रहता है, दोनों का जॉब है, बच्चे को डे केयर में छोड़ना है, उसके पास नहीं है ऑप्शन, उसको जाना पड़ेगा, तो आप गिल्ट फ्री रख के डिसीजन नहीं ले सकते कि एग्जैक्टली मैं ब्रेस्ट मिल्क दूं, मैं फॉर्मूला मिल्क दूं या मैं पंपिंग करूं। सो प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए क्या चीज यूजफुल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका, क्यों करना है आपको। अगर आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करना है तो क्यों करना है, अगर आपको पंपिंग करना है तो क्यों करना है, अगर आपको टेम्पररी फॉर्मूला मिल्क देना है तो क्यों करना है। आप एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म गोल क्या लेके चल रहे हो। नहीं श्रेया मुझे किसी ने बताया पहले से फॉर्मूला मिल्क की आदत डाल दे, नहीं तो तेरा बच्चा कभी भी फॉर्मूला मिल्क, कभी भी फॉर्मूला मिल्क ना ले तो अच्छा है अपने लिए, इट्स गुड। नहीं श्रेया मुझे मेरे बच्चे को ना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है, मुझे पॉसिबल है, आई हैव अ 6 months मैटरनिटी लीव, उसके बाद 5th मंथ से मैं सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन सीख लूंगी ताकि मेरे वर्किंग मदर के आवर्स भी कवर अप हो जाए, एंड आई वांट टू बी प्लान्ड। वंडरफुल। नहीं श्रेया मेरा जॉब 5वें महीने से चालू हो जाएगा, मैं घर पे रहूंगी बट वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए मुझे पंपिंग इंट्रोड्यूस करना है ताकि मैं दिन में 1-2 बार पंप कर सकूं, जब भी मेरे जॉब के आवर्स है तभी कोई और मेरा पंप्ड मिल्क बच्चे को पिला दे। क्लासिक, दैट्स कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। सो मदर्स, ब्रेस्ट फीडिंग, पंपिंग या फॉर्मूला मिल्क के केस में आई वॉन्ट यू टू बी अ डिसीजन मेकर, नॉट द कंफ्यूज मदर। ठीक है, तो फीडिंग के सारे डिसीजन मेकिंग के सीरीज में ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए। आई नो इस वीडियो के एंड में अगर आप लोग सोच रहे हो अभी मैं खुद का डिसीजन ले सकती हूँ, दुनिया वाले कुछ भी कमेंट करे, कुछ भी कंफ्यूज करे, मुझे डिसीजन लेना आता है, यू आर एट एन एब्सोल्युटली राइट ट्रैक। मेक योर ओन डिसीजन मदर्स
एंड बी अ कॉन्फिडेंट मदर। चलिए मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। बाय।